कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2022-23 की योजनाओं में बरती गई अनियमितता के विरोध में पिछले 5 अगस्त से पंचायत समिति सदस्य अनशन पर हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने से परेशान सभी पंचायत समिति सदस्य आमरण अनशन पर बैठ गए। मामले की जानकारी देते राजेश यादव ने बताया कि पंचायत समिति दुर्गावती की बहुत सी योजनाएं हैं जिन पर काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पूरी राशि निकाल ली गई है। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसका कार्य शुरू कर पूरी राशि की निकासी कर ली गई है। यही नहीं, बगैर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए भी काम कराया गया है। इसके बावजूद अभी तक जिले के या अनुमंडल के वरीय पदाधिकारियों ने जायजा नहीं लिया है। ऐसी स्थिति में मजबूर होकर सभी पंचायत समिति सदस्यों ने भूख हड़ताल शुरू की है। यहाँ 5 तारीख से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं जी। सब प्रतिनिधि मिलकर, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। और आज हम लोग का आमरण अनशन है। आमरण अनशन पर 2 लोग बैठे हुए हैं, राजेश कुमार सिंह और गुड्डू यादव जी। यही 2 लोग आमरण अनशन पर हैं। और बाकी हम लोग यहाँ पर सहयोग में, यहाँ पर हम लोग दिन और रात दोनों समय हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। मेरा पंचायत समिति दुर्गावती कैमूर में वित्तीय वर्ष 22-23 में 6वीं और 15वीं वित्त में कराए गए कार्यों की जांच को लेकर हम बैठे हैं। बहुत सारी अनियमितताएं हुई, जिसका प्रमाण आप परामर्श बाबा को देख सकते हैं। वहाँ बैठने में 4 दीवार की टूट कर दी गई। बैठना छाव पोखरा में जो है 93 लाख रुपया, क्या जाने इस पोखरा में क्या रखा है। 93 ग्राम पंचायत ज्योरी में छाता में बनी 24 लाख की रोड 24 दिन में गिर गई। परामर्श बाबा में 11 लाख की रोड 11 दिन में, 4 दीवारी 11 दिन में गिर गई। इन तमाम कमीशन खोर के विरोध में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग का यह धरना, अब यह अनशन जो है भूख हड़ताल की ओर परिवर्तित है। 10 तारीख को महिला पंचायत समिति सदस्यों ने नूतन यादव के नेतृत्व में निर्णय लिया है। इस निकम्मे पदाधिकारियों ने, जिन्होंने आज तक प्रखंड से लेकर के अनुमंडल तक, जिला तक, जिन्होंने अभी तक केंद्र सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इसी कड़ी में गया जिले में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर चल रही है। इसके तहत देश के दूर के कोने कोने तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंच सके, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से भारतीय डाक विभाग को काम सौंपा गया है। पिछले साल भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की और डाक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इस अभियान को अंतिम छोर तक पहुंचाया। इस साल भी सरकार 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कर रही है। स्वतंत्रता दिवस में महज कुछ दिन ही बच गए हैं, जिसके चलते देशवासी जमकर राष्ट्रीय ध्वज की खरीदारी कर रहे हैं। यदि आप भी 15 अगस्त पर अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं तो फिर इसे घर बैठे मंगवा सकते हैं, और वह भी सस्ती दर पर। दरअसल पोस्ट ऑफिस का डाकिया आपके घर तक तिरंगा पहुंचा रहा है। ऑनलाइन करने पर 24 घंटे के अंदर डाकिया आपके घर तक तिरंगा पहुंचाएगा। हाँ, ऑनलाइन भी हो रहा है। झंडा ऑनलाइन भी अप्लाई कर करके मंगाया जा सकता है, और किसी भी गया जिले के किसी भी पोस्ट ऑफिस में वितरित किया जाएगा। ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी अब मिल रहा है, काउंटर पर भी। प्रधान डाकघर गया में भी आपको प्रतिदिन बिक्री अच्छी खासी हो रही है। और क्या साइज का झंडा है, कितना चार्ज? हाँ, झंडा का साइज है 20 इंच बाई 30 इंच, और इसका रेट है 25 रुपया पर प्रति पीस। एक व्यक्ति, किसी भी आदमी को हम लोग अधिकतम 5 झंडा आपूर्ति कर रहे हैं। कब तक ले सकते हैं झंडा? ये ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको 20 तारीख तक रोहतास भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने सासाराम में नारेबाजी करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर भी जिलाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोले रखा है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पैसे और अपनी मनमानी से नए चेहरे के साथ चहेतों को पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि पार्टी के लिए तत्पर रहने वालों को दरकिनार कर दिया गया है। मामला सर यही हम लोग है कि हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे प्रखंड अध्यक्ष जो हम लोग बनाए हैं, बहुत रुझान हम लोग बनाए हैं, क्योंकि हर चीज़ हर गांव में कदम कदम पर घूम के भाजपा के लिए वोट मांगते हैं, गरीबों के सेवा करते हैं। इसलिए हम लोग अपने पार्टी के थ्रू से बनाए हैं प्रखंड सुनील तिवारी। अब झलक रहा है कि कहीं ना कहीं माल पानी के चक्कर में कालाबाजारी है, इसलिए कि मात्र 2 साल के कार्यकर्ता को आप प्रखंड अध्यक्ष किस आधार पर बना सकते हैं, जबकि शिवसागर बहुमूल्य ब्राह्मण का एरिया है।
पहले से भी वहाँ पे ब्राह्मण का दबदबा था, तो आप किस आधार पे भाई 2 साल के कार्यकर्ता को प्रखंड अध्यक्ष बना दिए, जबकि खून पसीना से बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जो वर्षों से भाजपा के काम कर रहे हैं। सिर्फ आपका झंडा ढोने के लिए थोड़ी ये ब्राह्मण है। आरएसएस के जो काम कर रहे थे सुनील तिवारी, हम लोग मिल के उनको प्रखंड अध्यक्ष बनाए हैं और हम लोग वहाँ पे 15 अगस्त को झंडा फहराने का काम करेंगे सुनील तिवारी जी के नेतृत्व में। जो मंडल अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, बिना बैठक का ही चुनाव हुआ है। चंद्रवंशी जी, जो सुशील चंद्रवंशी जिलाध्यक्ष हैं, वो अपने इच्छा के अनुसार ये चुनाव किए हैं, जो कि सभी कार्यकर्ता नाखुश हैं इससे। हम यही पार्टी की तरफ से हम यही आग्रह करेंगे कि चुनाव जो आगामी चुनाव में वोट हमारा और राज भी हमारा, इसी लक्ष्य के साथ बसपा के बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार के दिशा निर्देश में पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने कहा कि सामंतवादी और मनुवादी अपराधियों की गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल से सजा दी जाए। धरना का मुख्य उद्देश्य राजधानी पटना सहित बिहार में बढ़ते अपराध, हत्या, बलात्कार, छेड़खानी और गरीबों की झोपड़ियां उखाड़ने, निजीकरण और प्रशासनिक विफलता है। आनंद मोहन की जब से जेल से कानून में संशोधन करके जब से बिहार की सरकार ने, चाचा भतीजा की सरकार ने रिहाई की है, तब से दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, दलितों पर का दमन बढ़ा है, दलितों का हत्याओं का श्रृंखला बढ़ा है। और यही कारण है कि जहां जी कृष्णैया साहब की हत्या हुई थी, डीएम साहब की हत्या हुई थी, उसी जगह पर सोनू पासवान की हत्या होती है और उसमें गिरफ्तारी नहीं होती। तो ये बताने के लिए हम एक नाम बता रहे हैं कि इनकी हत्या हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई है। आनंद मोहन की जब से जेल से कानून में संशोधन करके मधुबनी के कमला नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि होने से नदियां उफान पर हैं और जिले पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जयनगर, नेपाल और तराई समेत अनुमंडल क्षेत्र में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश और नेपाल और कमला क्षेत्र में जल अधिग्रहण होने से जयनगर स्थित कमला नदी में मंगलवार की सुबह नदी के जलस्तर में काफ़ी वृद्धि होने से कमला नदी के उफान रूप को देखते हुए क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों में दहशत और भय का माहौल है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से नदियां उफान पर है। नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल से ऊपर और खतरे के निशान से कुछ ही कम पर बह रहा है।